दोस्तों, बिहार में भू सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस बीच लोगों को फॉर्म भरने पड़ रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद जो है शिविर कार्यालय में जमा भी करना पड़ रहा है। तो इस बीच अगर आप गलत फॉर्म भर दीजिएगा, प्रूफ नहीं दे पाइएगा अपने ज़मीन का, सही ज़मीन का ब्यौरा नहीं दे पाइएगा, तो सरकार के नाम से भी ज़मीन हो सकता है या फिर दूसरे के नाम से भी ज़मीन हो सकता है और आगे चलकर जो है आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप सरकार के गाइडलाइन के अनुसार फॉर्म को कैसे भरना है, आइए उसको देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि प्रपत्र 3 क्या है। प्रपत्र 3.1 जो है किस किस आदमी को भरना है, किन लोगों को भरना है, किन लोगों को नहीं भरना है और फॉर्म जो है किस प्रकार भरना है, इस पर हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रपत्र 3.1 जो है ये वंशावली फॉर्म है। इस फॉर्म को आप उन लोगों को ही भरना है जिन लोगों का जमीन दादा परदादा के नाम से है। चाहे वो जमीन क्रय किया हुआ है, मतलब खरीदार जमीन भी हो सकते हैं दादा परदादा के नाम पे, या फिर जमीन किसी भी माध्यम से मिला हो, या दान पत्र वाला भी जमीन हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से जमीन मिला है, अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो वैसे परिस्थिति में उनके परिवार में, यानी जमीन जो है दादा परदादा हो या पिता हो, जो भी व्यक्ति अगर मृत हो चुके हैं, उनके अगर 2-3 पुत्र हैं या पुत्री है, आपस में जमीन को बांटना चाह रहा है, तो वैसे परिस्थिति में उनको वंशावली फॉर्म भरना है। यानी प्रपत्र 3 का जो एक है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इस फॉर्म में अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जो है ये फॉर्म सरकार भरवा रही है। इसमें है क्या कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिविर प्रभारी जो है ना, जो आपके कार्यालय में जो सर्वे कर्मचारी है उसमें एक शिविर प्रभारी होता है। तो बेसिकली ये फॉर्म जो है शिविर प्रभारी को ही आवेदन देना है। जैसा कि मेरा स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है सेवा में शिविर प्रभारी, यानी ये शिविर प्रभारी को आप आवेदन दे रहे हैं कि मेरा जो है वंश वृक्ष के अनुसार ये वंशावली फॉर्म हम आपको दे रहे हैं, जिसमें हमको जमीन का जो बंटवारा हम सभी भाई जो है करना चाहते हैं। तो शिविर प्रभारी आखिर है कौन, कानूनगो कौन है, अमीन कौन है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारा चीज जो है आप एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, आप उसमें क्या है ऑनलाइन जाकर आप चेक कर सकते। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो आइए देखते हैं अब की फॉर्म को भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको सेवा में शिविर प्रभारी, जैसा कि हमने बताया शिविर प्रभारी को ये जो है आवेदन दे रहे हैं, तो अंचल आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैं उदाहरण तौर पे हम लिख दिए हैं कि रामनगर मेरा जो है अंचल है और जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। तो विषय क्या है, तो विषय आपको यहाँ पे स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में, मतलब अपना जो वंशावली जो है वंश वृक्ष अनुसार जो आपने बनाया है वो हम बता देंगे कैसे बनाना है। तो उसके आधार पर जो है आपको वंशावली समर्पित कर रहे हैं आप शिविर प्रभारी। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, तो मैं आपको, अगर आप अकेले हैं इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे मैं लगा देना है। अगर 2-3 भाई हैं तो हम लोग लगा दीजिएगा। तो मान के चलिए कि आप पहला भाई, आपका जो सबसे बड़ा भाई है उसमें मोहन सिंह है, तो यहाँ पे श्री मोहन सिंह, और उनके जो पिता है वो राम स्वरूप सिंह, यानी यहाँ पे आपको पिता राम स्वरूप सिंह और उसका पुत्र जो है ये कौन है, मोहन सिंह। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि इसमें पुत्र को ही काट देते हैं, तो पुत्र को नहीं काटना है। आप जिनका पुत्र है, यानी राम स्वरूप सिंह, उदाहरण तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर राम स्वरूप सिंह के आप पुत्र मोहन सिंह है तो आपको यहाँ पे जो है पिता का नाम ही लिखना है, जैसा मेरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है राम स्वरूप सिंह। अच्छा, आप 2-3 भाई हैं तो तीनों का जो है पिता राम स्वरूप सिंह यहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा, अब दूसरा नंबर में जो भाई है, यानी पहला सबसे बड़ा भाई मोहन सिंह हो गया 1 नंबर में, और दूसरा नंबर में जो भाई यानी मीडियम में जो मझलका है रामू सिंह, तो रामू सिंह हम उदाहरण तौर पे यहाँ पे जो लिखे हैं उनका भी सेम रहेगा पापा का नाम। अच्छा, तीसरा नंबर पर संतोष सिंह, उनका भी जो पापा जो है राम स्वरूप सिंह लिख देना है। अच्छा, निवास आपको लिख देना है, यानी आपको जो पता है, ग्राम लिख देना है, थाना नंबर जो है आपका लिख देना है थाना, अंचल आपका जो है आपको लिख देना है, जिला जो है वो आपको लिख देना है। अच्छा, जाति जो है जैसा मेरा सिंह है तो सिंह हम लिख दिए। ऐसा आपको लिखने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। तो प्रपत्र 2 जो है आपको पता होगा कि ये फॉर्म जो है मोटा मोटी सबको ही भरना है। प्रपत्र 2 जो है इसलिए सबको भरना है क्योंकि इसमें आपको जमीन का जो है आप स्व घोषणा कर रहे हैं कि जमीन जो है इतना रकबा, इतना रैयत का जो अंश है, ये जाति है, ये चौहद्दी है, जमीन किस तरह का है, ये सारा चीज भर के जो है प्रपत्र 2 में जमा करना है। अब प्रपत्र 2 के साथ ये प्रपत्र 3 लगाना है, लगा के तब आपको जो है सर्वे कार्यालय जो है कर्मचारी के पास जमा करना है। तो अगर आप प्रपत्र 2 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उसमें कौन सा जमीन है, कैसा जमीन है, किस तरह प्रपत्र 2 भरना है, उसका हम डिटेल जानकारी दिए हुए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्व मतलब ये है स्वर्ग। स्वर्ग जो है कौन है इसमें, राम स्वरूप सिंह, जिसका जमीन जो है आप लोग बंटवारा कर रहे हैं। तो राम स्वरूप सिंह का पिता कौन थे, तो महेश लाल सिंह, जैसा कि हमारा एक उदाहरण तौर पर लिखे हुए हैं।
तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो जो ज़मीन का जो आप बंटवारा कर रहे हैं उनका पिता का नाम लिख लेना है, यानी कि राम स्वरूप सिंह जैसे है उसका पिता का नाम महेश लाल सिंह यहाँ पे लिख लिए। तो ग्राम वगैरह वैसे ही भर लेना है। अच्छा, यहाँ पे राजस्व ग्राम यानी एक प्रकार का मौजा है, इसको आपको लिख लेना है। अंचल लिख लेना है। अच्छा, जमाबंदी क्रमांक संख्या अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो है ऑनलाइन निकाल लीजिएगा, वो उसका भी हम वीडियो जो है बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा होगा। अच्छा, ये जमाबंदी क्रमांक संख्या जो है आपको लिखने के बाद जो है एक आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मैं प्रविष्ट थे कि, उसके बाद लिखना है जमीन आपका किस प्रकार का जमीन है या फिर खतियानी जमीन है, तो उसमें अंकित खाता संख्या जो है वो आपको लिख लेना है। जैसा कि मेरा 62 है यहाँ पे लिखे। उसके बाद खेसरा संख्या। अच्छा, एक जो खाता संख्या होता है उसका कई खेसरा होता है, तो वो खेसरा जो खेसरा है आपको जो है वो देख लीजिएगा रसीद वगैरह में। तो वो खेसरा नंबर जो है आपको इसमें लिख लेना है। रकबा जो है आपको एकड़ और डिसमिल में लिखना है, कट्ठा धुर में नहीं लिखिएगा। तो एकड़ और डिसमिल में कैसे लिखिएगा, मान के चलिए आपका 6 एकड़ 30 डिसमिल जमीन है तो लिखना है 6.30 एकड़। अच्छा, लगान कितना देते हैं वो सब चीज़ खाली छोड़ दीजिएगा, जो समझ में नहीं आता है खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत रहे वहाँ पे सर्वे कर्मी जो है आपको इसमें हेल्प कर देंगे, बता देंगे। अच्छा, यहाँ आगे लिखा हुआ है जमीन शांतिपूर्ण तरीके से दखल कब्जा में है, किसी प्रकार का जो है विवाद नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नीचे आपको यहाँ पे जो हम बताए थे वंश वृक्ष आपको यहाँ पे बना लेना है। अगर छोटा वंश वृक्ष है तो इसमें आपका जो है इसी में अट जाएगा, इसी में आपका जो है पूरा हो जाएगा। अगर बड़ा है तो एक अलग से जो है व्हाइट कागज में आपको बना के इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। तो इसमें क्या करना है कि जैसे राम स्वरूप सिंह जो है पिता थे, उसके 3 भाई थे, मोहन सिंह, रामू सिंह, संतोष सिंह, इसी प्रकार आपको भी बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पर साइन करवा लीजिएगा तीनों से। एक विश्वास भाजन में 1 नंबर में बड़ा भाई है तो मोहन सिंह, उसके बाद फिर रामू सिंह, उसके बाद फिर कौन, संतोष सिंह। इस प्रकार फिर साइन करवा के फिर जो है आपको इस फॉर्म को जो है जाकर आपको सरपंच जी से जो है इसका वेरिफिकेशन करवाना है। सरपंच जी से वेरिफिकेशन होने के बाद पंचायत सचिव से वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है आपका ये प्रपत्र 3-1 जो है यानी वंशावली फॉर्म जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, प्रपत्र 3-1 को साथ साथ प्रपत्र 2 और जो जमीन संबंधित जो कागजात है जैसे रसीद हो गए और भी कागज होगा, केवाला वगैरह, खतियानी जमीन है तो सब जो कागज है वो सब कागज वगैरह लगा के अटैच करके आपको जाकर शिविर कार्यालय में जाके जमा देना होगा। और उसके बाद आप उससे रिसीविंग ले लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत होगा तो आपके पास प्रूफ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है भाई लोग तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उचित आंसर देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खास करके अपने लोग को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।